उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब भी तनाव, शहर में कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विसेज बंद। हिंसा में हुई है 5 लोगों की मौत। हल्द्वानी में 1,500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हल्द्वानी में हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम पुष्कर धामी, सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। पुलिस पर हमला करने वालों पर लगेगा एनएसए, उत्तराखंड के डीजीपी का बयान। बीजेपी सरकार और प्रशासन की फेलियर की वजह से भड़की हिंसा, सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। यूपी के बरेली में तौकीर रजा के समर्थन में प्रदर्शन, ज्ञानवापी पर जेल भरों का किया था ऐलान। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश, श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोगों को चोटें। तौकीर रजा ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया। ज्ञानवापी को लेकर कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद की बंगाल यूनिट का प्रदर्शन, सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले सीएम योगी यहां आएंगे तो घेराव करेंगे। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से गदगद जयंत चौधरी, कहा मोदी सरकार ने दिल जीत लिया, उन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा किया। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर लगाई मोहर, बोले अब मैं किस मुंह से इनकार करूं, किसानों के हित की बात करती है मोदी सरकार। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना करोड़ों किसानों का सम्मान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, कहा हम बहुत पहले से कर रहे थे मांग। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लेती है हमारी सरकार, भारत रत्न में ऐलान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मायावती ने कांशीराम के लिए भी की भारत रत्न की मांग, कहा दलित शख्सियतों की उपेक्षा सही नहीं। बाला साहब ठाकरे को भी मिले भारत रत्न, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और यूबीटी नेता संजय राउत ने की मांग। चुनावी एजेंडे के तहत बांटे जा रहे भारत रत्न, यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का निशाना। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली यूपीए सरकार में हुए घोटाले, हमें हालात सही करने में 10 साल लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कोयला घोटाले से देश का जबरदस्त नुकसान, इन्होंने राख बना दिया था, हमने हीरा बनाया। सरकार के श्वेत पत्र में नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र नहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पलटवार। पी चिदंबरम ने सरकार के श्वेत पत्र को बताया झूठा, कहा अपनी सरकार की विफलता को छिपाना है मकसद। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ लंच किया, संसद की कैंटीन में खाया खाना। राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव कल होगा पेश, बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बोले जेडीयू नेता श्रवण कुमार, सदन में कोई खेला नहीं होगा, 128 का आंकड़ा हमारे पास। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, चुनाव आयोग के मुताबिक 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी का प्लान, बोधगया में 2 दिवसीय शिविर में शामिल होंगे सभी विधायक। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन, कई मुद्दों पर हुई बात। पर्थ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से की मुलाकात, इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया पर हुई चर्चा। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू फैमिली को राहत, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को मिली अंतरिम जमानत। चंडीगढ़ के नए डीजीपी की नियुक्ति, प्रवीण रंजन की जगह लेंगे आईपीएस मधुप कुमार तिवारी। केंद्र सरकार पर सीएम केजरीवाल का निशाना, कहा तुम जितने सामान भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। दिल्ली वालों की पानी के बिल की समस्या होगी दूर, सरकार लेकर आई एक मुश्त जल बिल निपटान योजना। राजस्थान में हिजाब पर विवाद का मामला, शिक्षा मंत्री बोले ड्रेस कोड के अलावा कुछ पहना तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में भड़की हिंसा, राशन आवंटन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, संदेश खाली में फैली अराजकता का मुद्दा उठाया। उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सरकार की सफाई, देवेंद्र फडणवीस बोले आपसी रंजिश में हुई हत्या, मर्डर, इसे कानून व्यवस्था से जोड़ना गलत। अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सियासत तेज, कांग्रेस ने गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की, कहा मुंबई की कानून व्यवस्था फेल। यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमित शाह को लिखा लेटर, महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खींचा ध्यान। दिल्ली के नजफगढ़ में सैलून में फायरिंग, 2 की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीतापुर में ट्रक से टकराकर पलटी बस, कई श्रद्धालु घायल, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे अयोध्या। कोयम्बटूर में ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग, 1 शख्स घायल। मुंबई में 3 तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, क्राइम ब्रांच ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, बालटाल रंगा से डुमेल रोड पर जमी कई फीट पर। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 167 और निफ्टी 64 अंक उछला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 3 पैसे पर रहा।